बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है वो AK-74 के वाले से है। ठीक है, बेसिकली इसे जो है वो हमारी आम ज़ुबान में, हमारी पंजाबियों की ज़ुबान में जो है जैसा क्लैशन को भी कहा जाता है, कई लोग इसे कोप भी बोलते हैं, क्लैशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इसी तरह नाम कई रखे हैं, AK-47, AK-74। बेसिकली ये राइफ़ल जो है ये 5.45/39 है, एक इंटरमीडिएट। ठीक है, और बोटल नेक कार्ट्रिज के साथ आती है। 1974 में जो है ये कार्ट्रिज डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, और राइफ़ल भी जो है वो 1974 में ही डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, इसे जब ये पाकिस्तान में आई तो इसे जो है वो 222 का नाम दे दिया गया। ठीक है, बोर 222 यानी 222 बोर। ठीक है, कई लोग इसे 222, 222 इस तरह भी बुलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होती है एक बॉटल नेक बिल्कुल बारीक सी इसकी गोली होती है, और ये हमारे बेसिकली कल्चर में आप कह लें कि एक शामिल हो चुकी है क्लैशनकोफ। ठीक है ना, हर घर में ही आप कह लें कि जो बंदा शरीफ भी अपने आप को जाहिर भी नहीं करता कि यार मेरे भाई ये वो, उसके भी घर में जी है, उसके घर में भी क्लैशनकोफ होती है। ठीक है ना, तो ये तो आप कह लें कि एक कल्चर बन चुका हुआ है, क्लैशनकोफ कल्चर इसे आप कहते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो है नॉन प्रोहिबिटेड बोर में रखी जा सकती है, सिंगल एक्शन में। ठीक है, डबल एक्शन में भी रखी जा सकती है ये। ठीक है ना, सॉरी सिंगल एक्शन बोल रहा हूँ, डबल एक्शन बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप सिंगल फायर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये बर्स्ट पे भी जो है रख सकते हैं। अगर आपके पास पर ऑटोमेटिक लाइसेंस का परमिट है तो फिर आप जो है वो इसे ऑटोमेटिक एज ऑटोमेटिक वेपन भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें से आप ऑटोमेटिक ख़त्म करा सकते हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है वो राइफ़ल को जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड भी करवा सकते हैं, यानी सिंगल फायर में भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आती हैं दो ऑप्शन आती हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको पहले बताता चलूँ कि जो ओरिजिनल AK-74 होती है ना, उसमें कभी भी जो है वो अंडर आर्म जो है ना, अंडर आर्म सॉरी कह रहा हूँ जी, अंडर फोल्ड नहीं आता। ठीक है ना, उसका हमेशा साइड फोल्ड बट स्टॉक आएगा, अंडर फोल्ड बट स्टॉक कभी भी नहीं आता उसका। साइड फोल्ड आएगा, वुड बट स्टॉक आएगा। ठीक है, इसमें जो थी वो एक प्रॉपर AK-74 क्लैशन जिसे कहते थे वो भी आती थी। ठीक है, वुड बट स्टॉक के साथ, और अंडर जो है सॉरी साइड बट फोल्डेबल स्टॉक के साथ आती थी। और एक जो इसमें बड़ा ही अहम किरदार जिसने मतलब कि किया है एज आ आप कह ले कि लोग बड़ा उसे जो है ना वो एज अ कॉम्पैक्ट वेपन, असॉल्ट वेपन के तौर पे जो है उसे कैरी करते थे, वो क्रिंकोफ होती थी, जिसकी बैरल जो होती बिल्कुल इतनी सी होती, आगे मज़ल लगा होता था। बैरल उसकी जो है उसकी लेंथ बड़ी छोटी सी होती थी, आगे मज़ल लगा होता था उसके। तो और उसकी जो बॉडी भी जो थी वो भी छोटी होती थी, और उसका ये जो आगे ऊपर जो आप जिसे हमारी आम जुबान में टापा बोलते हैं। ठीक है, या ये इसका जो है वो अपर जो है वो इसका कैप जो होता था, वो उसका जो था वो यहाँ से जो था वेल्ड हुआ होता था, तो वो ऐसे ही रिमूवेबल नहीं होता था, वो ऐसे ही उठ जाता था आगे से। ठीक है, लेकिन ये इस वक्त जो आप करंटली देख रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है, ये करंटली जो आप देख रहे हैं ये इस टाइम, ये आप आम जुबान में हमारी काला कोफ भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, तो ये जो है बेसिकली AK-47 ही थी। ठीक है, इसकी जो थी मैंने बैरल अपने हाथों से, और मैगजीन्स वगैरह आपको सारी बात चेंज करने ही पड़ते हैं, मैंने इसकी बैरल जो थी वो, और इसके बड़े बोल्ट और छोटे बोल्ट को जो है, बड़ा बोल्ट तो नहीं कह, छोटे बोल्ट को जो है वो थोड़ा शैम्पर शुम्पर करके ना, तो इसे हमने जो है वो इस टाइप में 222 में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये अंडरफोल्ड है। ये बेसिकली जो है ये क्लैशनकोफ है, मेरे पास 35 सालों से है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 34-35 साल हो गए इसे। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप क्योंकि ये इसके बिल्कुल जो है वो एक सादा आप कह लें और एक नफीस। ठीक है, नफीस इसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा ही एक डेडलीस्ट वेपन है, लेकिन एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ नफीस मतलब बिल्कुल सादी है ये। ठीक है, इसके अंदर हार्डली जो है वो ऑपरेशनल पार्ट्स जो है ना इसके, अगर आप मेनली ऊपर ऊपर पे चीधा चीधा आप कह लें कि देखें आप, तो आपका जो है वो ओनली ये बैरल है। ठीक है, मैगज़ीन है, ट्रिगर है। ठीक है, और ट्रिगर भी बड़ा मतलब कि सारे खुले डुले पार्ट्स हैं। ठीक है, छोटा बोल्ट बड़ा बोल्ट। ठीक है, और गैस ऑपरेटेड है बिल्कुल, मतलब कि कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मिट्टी में डाल दें, कीचड़ में डाल दें, ये वो, इसी वजह से जो है ये अपने आप को इसने जो है अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है ना, तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपना। पहले जो है हम अपनी सेफ्टी चेक कर लेते हैं, इसका मैगज़ीन जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका बट स्टॉक जो है वो हम यहाँ से
खोल लेते हैं, ठीक है। अब जी इसमें से जो है बेसिकली ये जो है इसका आ जाता है जी आपका सेफ्टी लॉक वगैरह। यहाँ पे जो है आप देखेंगे चैम्बर जो है लॉक होता है, ठीक है। मिड में इसका जो है वो ब्रस्ट की ऑप्शन आती है, यानी ऑटोमेटिक। नीचे जो है वो इसका सेमी ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। आप इसे कहीं भी रख लें, ठीक है। और आपने जो है वो इसे जो है वो बोल्ट मार के जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने देखना अंदर इसकी बैरल के अंदर कि कोई बुलेट वगैरह तो नहीं है आपकी जो फंसी हुई है ये वो। फिर आपने इसे स्लाइडली जो है वो आगे कर देना है। और आपने इसकी फायर पिन अगर आपने बचानी है, क्योंकि इसकी फायर पिन बड़ी लूज़ होती है, इसमें वो पिस्टल वाला सिस्टम नहीं होता, स्प्रिंग वाली होती है ये, वो स्प्रिंग वाली नहीं होती इसमें, बिल्कुल वो लूज़ होती है फायर पिन। तो उसे बचाने का तरीका यह है, क्योंकि अक्सर लोगों की फायर पिन टूट जाती है, तो बेहतरीन तरीका ये भी आपको जो है अपने चैनल की तवज्जो से बता देते हैं कि ये जो है आपने हल्का सा बोल्ट जो है वो पहले पॉइंट पे लाए आप, ठीक है। देखें मैंने पूरा नहीं से किया, इसमें 2 टक होते हैं, ठीक है, 2 से 3 टक होते हैं। आपने पहले टक पे ला के हल्का सा जो है वो अपना ट्रिगर दबाना है और ये आगे आ गई, ठीक है। इससे ये होगा कि जो आप यहाँ से ट्रिगर मारते हैं तो वो आगे ज़ोर का जो लगता है उसको झटका वगैरह, उससे फायर पिन जो है वो डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी जो है वो एक हमेशा बातें आप याद रखें, क्योंकि मैं आपको रिव्यू में एक कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहने आया जी प्राइस क्या है जी ये चलो जी जाओ, मैं आपको बताने इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। कभी भी जो है वो कलेक्शन जो है वो लोड ना रखें, जितना मर्ज़ी कोई मसला हो, जितनी मर्ज़ी कोई प्रॉब्लम हो, ये आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। और ऊपर से कलेक्शन की गोली हो तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक जो है आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है ना। तो कभी भी जो है गोली जो है वो आप अपनी बैरल के अंदर ना रखें, लोडेड ना रखें, ठीक है ना। आप इसे चाहे लॉक से हटा लें, ठीक है ना। आप पहले से जिस तरह, क्योंकि अब ये देखें हार्ड हो गया होता है, क्योंकि फायर पिन आगे आई होती है, सॉरी ट्रिगर आगे आया होता है, तो आपको जो है वो चैम्बर मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या किया करें, पहले मैगज़ीन निकाल के यहाँ से जो है वो इसे लोड कर लिया, अब आपके लिए आसानी होती है, ज़रा ईजीली पीछे चला जाएगा। लेकिन कभी भी गोली अंदर ना रखें। उसकी वजह क्या है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, मेन रीज़न, ठीक है। ये देखें ये गोली है, ठीक है मेरे पास, मैं आपको इसकी 3-4 गोलियां जो है वो निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन इसमें इजाफा हो जाए आपकी। नाज़रीन ये ज़रा अब आप गौर से देखिएगा इन गोलियों को, ये देखें ज़रा, अगर आपको जो है वो नज़र आ जाए, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को। या अगर आप देखें हल्के हल्के आप डॉट देखेंगे, या इसके ऊपर ना जो आप कह लें कि अपनी देसी ज़ुबान में पटाखा जो होता है इसका, ठीक है ना, तो आप इसके ये पटाखे को देखें ज़रा कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक फायर पिन हिट का जो है वो निशान आया हुआ है, सब में आया हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी वजह क्या है, मैंने भी ये किसी से सीखा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है वो, अब ये देखें इसमें सबसे ज़्यादा निशान आया हुआ है और ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। इससे ज़रा सी मज़ीद फायर पिन अगर हिट करती है तो ये गोली का कोई पता नहीं ये चल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बड़ी एक स्ट्रेंथ के साथ जो है वो हिट हुई है। शायद मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, मैं अब आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, इसी तरह जो है ये सारी गोलियों को ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये देखें। अच्छा, अब ये होता किस तरह, जब आप जो है वो गोली को आप इसमें लोड कर देते हैं ना वेपन में, तो आप जब इसे चैम्बर मारते हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ खोल के इसका, इसके अंदर होता है बोल्ट होता है, ठीक है। वो आगे ट्रिगर जो है वो बेसिकली पीछे हो जाता है। आप जब इसे लोड करते हैं आगे तो बोल्ट ज़ोर की हिट करता है इसे आगे, फायर पिन लूज़ होती है, फायर पिन आगे जाके से लग जाती है हल्की सी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्राइमर जो होता है ना उसको सॉफ्टनिंग करने में जो है ये मतलब कि मदद देती है, ताकि जब भी ये नेक्स्ट राउंड पे ट्रिगर पे हिट हो, जब ट्रिगर से हिट करे फायर पिन को, तो वो रुके ना, मतलब कि गोली का मिस होने के चांस कम हो, ठीक है ना।
सिर्फ इसी वजह से जो है ये प्राइमर सॉफ्टनिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। बैरल लूज़ होती है इसकी, ये फ़ौरन जो है वो अगले जो है ट्रिगर पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो गोली चल जाती है। तो कभी भी जो है वो वेपन को जो है इसको क्लैशन को जो है वो लोड ना रखें, ठीक है ना। चाहे आप जो है लोड करके आप समझे कि मैं सेफ्टी लगा लूँगा, ये इस तरह कभी ना करें, ठीक है ना। हमेशा जो है गोली जो है वो क्लैशन से अनलोड रखा करें, चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो, ठीक है। रिव्यू की तरफ आगे चलते हैं जी। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करता चलूँ भाईजान, उस टाइम पे जो है ये, खैर मुझे भी नहीं याद अब कितने की ली थी। बहरहाल इस टाइम पे जो है वो आपको अगर अच्छी राइफ़ल अगर इस हालत में आपको चाहिए हो, ठीक है, तो आपको क्लैशन जो है वो कम से कम ऑलमोस्ट जो है वो कोई अच्छी क्लैशन जो है वो 80,000 के राउंड अबाउट, 80 से 90,000 के राउंड अबाउट मिलेगी। कन्वर्जन के ऊपर बड़े भी पैसे डाल डूल के आपने मैगजीन्स अच्छे ले लिए, 40 राउंड के 30 राउंड के 2 मैगजीन मतलब मिक्स करके आपने चीज़ें बनवा ली, ये भाईजान आपको ऑलमोस्ट कोस्ट कर देगी 120-130 के राउंड, बहुत अच्छी हालत में ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब जिस पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट जो है अगर आपको इस हालत में लेनी होगी तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी कोई 6500 की भी मिल सकती है, 65,000 की मेरा मतलब है, ठीक है। 70 की भी मिल सकती है, तो डिपेंड्स ऑन के आपका कितना अच्छा ताल्लुक वगैरह है ये वो। अव्वल तो क्लैशन जो है वो नहीं है, AK-47 जो है वो आ जाती है ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 90,000 लाख के राउंड अबाउट आ जाती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू जो होती है ना क्लैशन। मतलब कि आप कह लें कि 47 मॉडल्स में जो इस टाइप में आती है ना वो आपको मिल जाती है इतने की, ठीक है। और अगर आप ओरिजिनल जो आप बात करते हैं कि मैं 222 AK-74 ओरिजिनल वाली लूँ, साइड फोल्डिंग वाली, ठीक है, बड़ी वाली बात कर रहा हूँ, क्रिंकोव की नहीं बात कर रहा, बड़ी वाली की बात कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 2.5 लाख के राउंड अबाउट, अच्छी राइफ़ल जो है, ठीक है। बाकी वो रेट जितने मर्जी बढ़ाई जाएँ, लेने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। बहरहाल आपको बता दिया 2 से 2.5 लाख के दरमियान दरमियान अच्छी राइफ़ल कॉस्ट कर देगी। बुलेट्स की बात कर ली जाए भाईजान, तो इसकी बुलेट जो है वो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेगी कोई 100 रुपये की जो है आई थिंक सो कॉस्ट करेगी देसी बुलेट, ठीक है। जो करंट जो भी रेट है, मैंने तकरीबन कोई आई थिंक सो महीना पहले पूछा था, ठीक है, तब इंपोर्ट बंद हो चुकी हुई थी, ठीक है ना, ये नहीं है कि इंपोर्ट खुली हुई थी ये वो, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल 100 रुपये की जो है आपको देसी गोली कॉस्ट करेगी, और ये जो है ये बेसिकली ये ओरिजिनल बुलेट्स हैं, और ये मैं आपको बताता चलूँ 84 की बुलेट है ये, 1984 की बुलेट है ये, ठीक है। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेगी कोई राउंड अबाउट 250 के दरमियान ना, 250, कोई अच्छा आपका ताल्लुक वाला हो तो आपको 200 की भी दे देगा, ठीक है ना। तो ऊपर बाकी आप देख लें, जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएँ, वो तो उनकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी मांग लें पैसे वो, बहरहाल इतने की मैंने आपको बता दिए रेगुलेटरी कॉस्ट करेगी, ठीक है। आपको राइफ़ल के पैसे बता दिए, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो है बेसिकली हम जो है इसके जो पार्ट्स वगैरह की बात कर लेंगे, वो क्या इसका हिसाब होता है इसमें भाईजान। ये आपको ओपनिंग का मैं तरीका बता देता हूँ, वैसे नेट पे बहुत ज़्यादा बहरहाल चैनल से। ये एक इसका ना बटन होता है, बटन नहीं आप खैर कह लें कि इसका जो है रिकॉल स्प्रिंग होता है, उसको आपने जो है वो पीछे से थोड़ा निकला होता है, उसको आपने ना ये टापे के अंदर प्रेस करना है। आपने अंदर प्रेस किया, टापे को ऊपर उठा लेना आपने, ठीक है ना, ये यहाँ से, ठीक है, इसे अंदर थोड़ा प्रेस करके आपने, ठीक है, तो ये अपनी टेंशन के अंदर चला जाएगा, और आपने जो है टापा ऊपर से रिमूव कर लेना है। ये टापा हमने रिमूव कर लिया। अब आपने जो है क्या करना है जी, ये रिकॉल स्प्रिंग होता है, इसे भी आपने इसी तरह आगे पकड़ के एक स्लाइड बनी हुई है यहाँ से उतार लेना है। ये हमने उतार लिया, ठीक है। इसके बाद आपने बोल्ट को जो है वो इस तरह आराम से जो है वो निकाल लेना है। लें जी, आपकी जो है वो आप कह लेंगे एक फील्ड स्ट्रिप हो गई है, ठीक है ना, वेपन आपका, ठीक है ना। ये जी मैंने ये टेप्स वगैरह लगाई हुई है क्योंकि उसके ऊपर मेरे नंबर्स वगैरह थे वो लिखे हुए थे, वेपन नंबर वगैरह, इस वजह से मैंने टेप वगैरह लगा दी थी उसके ऊपर, ठीक है। ये बोल्ट वगैरह है जी इसका, ये बड़ा बोल्ट इसे कहते हैं, बड़ा बोल्ट, ठीक है। जो अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे जी बड़ा बोल्ट क्या होता है भाईजान, ये बता दें। ये बड़ा बोल्ट होता है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि चैम्बर मारते हैं जिससे आप, ये छोटा वो बोल्ट होता है जिसके अंदर जो है वो आपकी फायर पिन होती है, और यहाँ पे जो है वो आपकी बुलेट जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे लॉक कर जाती है, और ये इजेक्टर है आपका, ठीक है। अच्छा ये अब आपने घर में नहीं ट्राई करना ये बुलेट वगैरह, क्योंकि मैं तो बड़ी सेफ्टी के साथ बड़े तरीके के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बुलेट लगा दी पीछे से, क्योंकि ये बड़ी, मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैंने कुछ किया भी नहीं है, ये देखें, ये फायर पिन है इसकी, और ये नीचे से है, ये नीचे लगी हुई है, ठीक है। ये देखें आप, ये अंदर चले गई है, ठीक है ना, ये देखें,
ये देखें मैं आगे से कर रहा हूँ, ये पीछे निकल आई है, मैं पीछे से कर रहा हूँ, आगे चले गई है। तो ये बड़ी इसमें क्योंकि स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है ना, ये प्राइमर सॉफ्टनिंग के लिए होती है, ताकि नेक्स्ट जब जो है आपका जब आपका ट्रिगर का जब आपका मौका आपको लगे, जब आप इसका ट्रिगर हिट करे इसे बुलेट को, तो ये जो है वो मिस ना करे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्लैशन को मानी इस वजह से आती है कि कहीं मिस नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये प्राइमर सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं समझना कि मेरी क्लैशन ख़राब हो गई है या फायर पिन ख़राब हो गया, ये प्राइमर सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं एक तरीका बताता चलूँ कि अगर आपने देखना कि यार बैरल की लाइफ कितनी रह गई है, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्लैशिंग की लाइफ को पता लग जाएगा। क्योंकि अक्सर अब क्या होता है जी, बॉडियाँ रंग होकर जो है वो बिकना शुरू हो गई हैं राइफल्स वगैरह। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने छोटे बोल्ट की हालत चेक कर लेनी है प्रॉपर्ली कि यार क्या इसका हिसाब किताब है, क्या चीज़ है ये वो। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक बुलेट लेनी है, ठीक है। आपने बैरल की लाइफ अब चेक करनी है, आपने एक बुलेट लेनी है, ठीक है। मेक श्योर कि यार ये बिल्कुल ऊपर ना हो, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपने कभी नहीं करना। और यहाँ से अपना हाथ बिल्कुल बचा के रखना है आराम से, ठीक है। ये आपने इसमें ये इजेक्टर है, ठीक है, ये इजेक्टर में जो है वो आपने, मैं करीब कर देता हूँ अब, ठीक है ना, ये इजेक्टर है। इजेक्टर में जो है वो आपने गोली जो है वो इस तरह आराम से जो है बड़े ना यहाँ से इसमें अंदर करके यहाँ पे डाल दी। ये गोली आपने डाल दी अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, बिल्कुल प्यार से जो है वो क्लैशन को सीधा करना है, ठीक है। क्लैशन को सीधा किया, ये जो अंदर जो बैरल जो है ना इसकी ऊपर जो है ये वो गैस ऑपरेशन वाला इसका जो है बड़े बोल्ट का जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये इसकी बैरल है, ठीक है। बड़े ही प्यार से जो है वह आपने लिफ्ट अप करना है, नीचे रख के नहीं करनी, क्योंकि इसकी जो है ये फायर पिन जो है वो ऊपर उठी होती है, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल तरीके से जो है ना ये एडजस्ट कर देना बोल्ट इसका रख के ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि मैं वीडियो को देख रहा हूँ और मोबाइल में जो है वो इस टाइम जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं मोबाइल में देख के जो है वो आपको करके बता रहा हूँ। बहरहाल ये अब जिस तरह फंस गया है, ये भी चले अच्छी बात हुई है, फंस गया है बड़े तरीके से, इसको हाथ नहीं लगना चाहिए, ना कोई पीछे वाली चीज़ लगनी चाहिए। बड़े तरीके से जो है इसको बड़े ही प्यार से आपने करते जाना। अगर कोई मसला हो जाए फ़ौरन गोली जो है वो यहाँ से उतार लेनी है आपने, ठीक है ना। अब नहीं लगी है हमसे, ठीक है, बोल्ट हमने वापस उतार लिया इसका, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि यार इसकी जगह कौन सी बन रही है, ठीक है ना, ये इसकी जगह बन रही है, ठीक है, ये यहाँ पे गया, ठीक है। और अब आपने जो है वो इसे अपनी जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो इसे आपने रोल कर लेना है, ये ठीक है। अब आपने देखा है कि बोल्ट जो है वो फिट बैठना चाहिए, ठीक है। अब ये फिट नहीं बैठा, इस टाइम मैं इसको प्रॉपर जो है वो तरीके से फिट बिठाऊंगा इसे मैं यहाँ से करके आपने अंदर, अब ये फिट बैठ गया, ठीक है ना, ये हिलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, ठीक है। अब आपने देखना जी, अगर आप थोड़ी सी जान मारे ना, अपनी नज़र को थोड़ा सा जो है वो ज़ाया करें आप इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इसके दरमियान में जो है बैरल के और छोटे बोल्ट के दरमियान में जो है वो कोई गैप जो है वो हल्का सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। दैट्स मीन कि अभी भी इस राइफ़ल की या इस बैरल की जो है वो लाइफ जो है, सॉरी बैरल की लाइफ जो है वो इस टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट जो आप कह लें कि 80 टू 75 टू 80% है, ठीक है। आपने इसका गैप देखना है, ठीक है ना। अगर तो उसका गैप जो है वो प्रॉपर है, ठीक है ना, मतलब इतना है कि आपका कोई ज़्यादा फासला नहीं है बैरल से और छोटे बोल्ट से, तो इसका मतलब है कि आपका जो है ये बैरल जो है आपकी ये इस टाइम मतलब कि बेहतरीन हालत में। अगर गैप ज़्यादा हो जाता है या बोल्ट टेढ़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है, इधर उधर हो जाता है, दैट्स मीन कि बैरल जो है वो बिल्कुल जो है फारग हो गई हुई है। तो यह आपने अपनी नज़र में, ये भी एक छोटी सी चीज़ है आपने नज़र में रखनी है। बहरहाल ये अब आपने खोलना है इसे बड़े तरीके से, ठीक है, और यहाँ से जो है वह आपने उठा लेना है इसे बोल्ट को ना, बल्कि आपने कोशिश करनी है यहाँ से ही जो है ना, जब आपने ये देखें ये बंद था, जब आपने इसे खोला है ना, तो यहाँ से रख के इसे आप इसे गोली को इजेक्ट कर दें, ठीक है। यहीं से जो है आप इसे बैक करेंगे, गोली बाहर निकल आई, ठीक है, ये गोली रही, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इसे। अब आप अपने बोल्ट को उठा लें अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आपको ब्रश का मैं ऑप्शन बता दूं, ठीक है। ब्रश में इसमें होता बेसिकली ये है कि यार ये मैंने आपको डिसम्बलिंग करके बता दिया, असम्बलिंग भी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है क्या जी, ये देखें जी, ये चीज़ जो है ये इसकी जो है वो वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, ये चीज़ जो है ना इसकी, ये अब आप देखें अगर ये सेफ्टी पे है ना, तो ये इसका एक दांत होता है। अगर आप थोड़ा सा जो है वो जान मारें देखें,
ये चीज़ होती है ना, ये दांत होता है, ठीक है ना। ये आप इसको जो है मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ, ये इस टाइम सेफ्टी पे है, ठीक है। ये आप देखिएगा ज़रा, ये दांत है, ये जो है ना, ये अंदर सिल्वर कलर का जो इसके साथ जो लगा हुआ है ये अंदर, ये दांत है इसका, ठीक है ना। बेसिकली इसी ने ही आपको लॉक करना है, ऑटोमेटिक पे लाना है सेमी। इस टाइम ये सेमी ऑटोमेटिक पे है, ठीक है ना। मैंने आगे से अच्छा अब इसको सेमी पे इस तरह करवाना है, जब आपने राइफ़ल ली, ठीक है, आपने उसे कहना कि यार इसका ये जो दांत है ना ऑटोमेटिक वाला, वो दांत काट दो, ठीक है। अब ये बेसिकली ये अब इस ऑटोमेटिक पोजीशन में भी है ना, ये सेमी में भी होगी। ये जो है इसका दांत जो है वो अब कटा हुआ है, ठीक है ना। यानी वो इस चीज़ के दरमियान जो है ना, ये लॉक के जो है, ये लॉक की चीज़ जो है इसके दरमियान में नहीं अड़ेगा। अगर इसमें दांत इसका लंबा होता है, ठीक है, अगर दांत लंबा होता है इसका, तो ये इसमें जो है वो फंस जाना था और फिर इसने जो है वो बर्स्ट फायर करना था, ठीक है ना। और अगर आप जो है वो इसे नीचे ले आते तो फिर इसका जो है वो बिल्कुल ही पीछे चला जाना था। ये देखें ना आप, ये चीज़ को नोटिस करनी है आपने, जो नीचे से निकल रही है ना इसकी, ये, ठीक है। तो ये मैंने इसका दांत कटवा दिया था। आपने बस उन्हें ये कहना है यार ये दांत काट दें ऑटोमेटिक वाला, वो दांत काट देंगे आपका यहाँ से, ठीक है ना। राइफ़ल का अपना ना कटवा लीजिएगा, ये वाला दांत जो है वो कट देगा, तो आपका जो है वो सारा सिस्टम जो है सॉल्व हो जाएगा। वह गन जो है वो आपकी जो है सेमी ऑटोमेटिक पे चली जाएगी, ठीक है। और अब इसे आपने बंद करना है तो सीधी जो है वो बिल्कुल बोल्ट को जो ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर को रखना है आपने, यहाँ पे, ये अंदर गया यहाँ पे, और ये आपने जो है ये ऊपर गैस वाले में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे प्यार से इसको जो है बिठा देना आपने, और ये इस तरह गया, और ये आपका रिकॉल स्प्रिंग आ गया। रिकॉल स्प्रिंग को भी आपने इसी तरह जो है वो, इसकी इंशाल्लाह किसी क्लीनिंग की वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया, और ये आपका जो है वो टापा आ गया। ऊपर से आप टापा कह लें, कैप कह लें, कोई चीज़ कह लें, असी दे यार देसी हैं, असी दे यही कहना है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि हमारी असल में एजेंसीज़ वगैरह में भी तो यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वगैरह में भी ना यही अल्फाज इस्तेमाल, या टापा पढ़ाएँ, ये वो साफ़ सूफ हो गया ये वो, तो यही केस होता है, ठीक है। ये लें जी, ये अब अच्छा ये अब नहीं बंद हुआ, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये जब आपने बंद करना है ना, अक्सर लोग इसके ऊपर हाथ मारते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है, आपने इसके अंदर अड़ाना है, ठीक है। और अड़ा के आपने बिल्कुल आराम से जो है वो आप कह लें कि आपने एक उंगली के ऊपर ही जिस तरह उतारा था वैसी उंगली के ऊपर ना रख के ना आपने ये बंद हो गया, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई इसके ऊपर हाथ मारे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू था इसका, ठीक है। रिव्यू लंबा हो गया, इन्फॉर्मेशन भी साथ आपको दे दी, ठीक है। तो ये बेसिकली साइट इन करने का होता है, ठीक है। आपने 800 मीटर पे, 200 मीटर पे, जितने पे भी आपने हिट करना है, आपका टारगेट साइट होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना होता है। खैर इसका कोई इतना पर्पज़ वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये बस साइटिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है ना। और इस हिसाब से जो है वो अगर आप देखेंगे राइफ़ल्स वगैरह जो है वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, बोर्ड वगैरह ही बंद होती जा रही हैं, कभी खुलती है कई बार। तो इस टाइम कोई प्रॉपर मार्केट जो है वो एक जो है आप कह लें कि प्रॉपर एक उस पर नहीं आ रही, एक स्केल पे नहीं काम कर रही है। तो कुछ चीज़ें महंगी मिल जाती हैं, कुछ सस्ती मिल जाती हैं कभी, ठीक है। अच्छा इसमें एक और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ये अक्सर लोग पूछते हैं यार ये किस लिए होता है। ये भाईजान क्लीनिंग रॉड होता है, ठीक है ना। ये क्लीनिंग रॉड है, ये आप थोड़ा सा आगे करके निकाल दें, ठीक है। या आपने यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो आप डाल लें, कोई कपड़ा शपड़ा जो है कोई भी चीज़ डाल लें आप इसके ना, तो वो आप जो है वो बाकायदा इसके अंदर जो हम आ सकते हैं। लेकिन ये इस टाइम क्लैशन का है, ठीक है। ये मैंने कभी चेंज करवाया नहीं क्योंकि मेरे पास ब्रशेज़ वगैरह दूसरे हैं, तो मैं उसी से सूफ कर लेता हूँ। लेकिन ये क्लैशन गोफ का है, ये मोटा वाला है ज़रा, ठीक है। और ये जो है ये बॉटल नेक वाली जो है बुलेट है 222, तो इसके लिए अलहदा होता है ये, ठीक है। तो ये तो वैसे ही बड़ा मतलब कि भारी होता है। तो ये क्लैशन का है, ठीक है ना। तो ये क्लीनिंग रॉड होता है, ठीक है। या आप इसके नीचे लगा सकते हैं दोबारा, ठीक है। मैगज़ीन इसमें जो है वो आपको मैगज़ीन की अगर बात करी जाए तो इसका मैगज़ीन जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको एक, इसके ऊपर मैंने ना ब्लैक कलर करवा दिया था बेसिकली ना, इसके ऊपर भी मैंने करवाया था सारा, ठीक है। नीचे से निकलना शुरू हो गया है जो इसका ओरिजिनल कलर होता है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक करवा दिया था, ठीक है। टूला का मैगज़ीन है ये, ठीक है। ये नीचे से इसका कलर जो है वो ओरिजिनल वाला निकलना शुरू हो गया, आप देखें ना गौर से, ठीक है। ये प्लम मैगज़ीन होता है, ये प्लम मैगज़ीन आपको मिल जाता है कुछ 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा, ठीक है।
और 222 का मैगज़ीन जो है ये। और अगर आप 40 राउंड की बात करें, 40 राउंड का कम से कम 12,000 रुपये का आपको मिलेगा, 10 से 12,000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसके ड्रम की बात करें, ड्रम ऑलमोस्ट इसका कॉस्ट करता है अराउंड, अगर जो आप मतलब अच्छी हालत में ले रहे हैं, कोई डैमेज नहीं है, कोई डेंट्स वगैरह नहीं है। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा ये थोड़े से पैसे बचाने की खातिर जो है वो डेंट्स वाला ना ले लिया करें, कुप्पा जो होता है, क्योंकि ड्रम मैगज़ीन बड़ा सेंसिटिव होता है। इस ज़रा सा कहीं से डैमेज हो गया या कोई से डेंट वगैरह पड़ गया ये वो, तो ये जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है, अड़ने लग पड़ती हैं गोलियाँ वगैरह। और शायद यही वजह है कि ड्रम मैगज़ीन जो है वो कभी भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आपने देखा होगा कभी भी यूज़ नहीं करती, ठीक है ना। पुलिस ये वो कोई आर्मीज़ वगैरह कभी भी नहीं ड्रम मैगज़ीन यूज़ करती, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल एक एक्स्ट्रा उनके पास हो, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी 40 राउंड्स वाला या 30 राउंड्स वाला होता है, ठीक है ना। तो जी टारगेट प्रैक्टिस करें, एरियल फायरिंग से इसे नाप करें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर दें, और आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।